पेडंकुलेटेड सबसिरोजल फाइब्रॉइड। इसकी रिपोर्ट किस तरह से लिखनी है, इसकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे और अल्ट्रासाउंड पे हमने जो है वो प्रॉपर इम्प्रेशन क्या देना। पोस्टीरियर वॉल आपको नज़र आ रही है, तो उसमें क्या है एक बड़ा काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ रिमशा सादिक। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं फाइब्रॉइड्स। आपके बच्चेदानी में जो रसोलियाँ बन जाती हैं वो क्या होती हैं, क्यों बनती हैं, और फिर एक हम केस स्टडी भी करेंगे अल्ट्रासाउंड के हवाले से कि अल्ट्रासाउंड पे जब हमारे पास मरीज़ आता है रसोली के साथ या कुछ सिम्टम्स के साथ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट्स को जो है वो रसोली है और फिर किस तरह की है, कौन सा फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड जो है, रसोली जो है वो आपके बच्चेदानी के ऊपर आउट ग्रोथ होती है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है जो कि यूट्रस के ऊपर जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। जस्ट लाइक द एग्जांपल हम लेते हैं स्किन के ऊपर जैसे दाना बन जाना। स्किन है एक आपकी बिल्कुल प्लेन स्किन है और उसके ऊपर अगर आपको पिंपल बन गया है, दैट इज़ द आउट ग्रोथ, नॉन कैंसरस आउट ग्रोथ हो गया। इसी तरह से यूट्रस के ऊपर जब छोटे छोटे से नॉन कैंसरस आउट ग्रोथ बन जाती है उसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड। अब फाइब्रॉइड क्या होता है, कितनी तरह का फाइब्रॉइड होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। पेशेंट जब आपके पास आएगा तो पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड होगा, उसको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो रही होगी, और टमी पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, निचले हिस्से में दर्द होगा। इसके अलावा जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दीज आर द रीज़न्स कि आपके पास पेशेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर हम सोनोग्राफिक फ़ीचर्स की बात करें तो आपको अल्ट्रासाउंड पे क्या नज़र आएगा, आपको अल्ट्रासाउंड पे जो फाइब्रॉइड है वो उस पे यूट्रस की आउट ग्रोथ नज़र आएगी। यानी जो नॉर्मल यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर जो है आपको सबसिरोजल फाइब्रॉइड में एक समझ लें कि दाना बना हुआ नज़र आएगा, आउट ग्रोथ नज़र आएगी जो कि प्रोट्रूड कर रही होगी बाहर की तरफ। बच्चेदानी के स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ एक अलग से स्ट्रक्चर बना होगा, दैट इज़ द सबसिरोजल फाइब्रॉइड। और सम टाइम ये क्या करता है कि आपके सबसिरोजल फाइब्रॉइड जो है क्या करता है कि आपके जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर होते हैं ना, लाइक यूरिनरी ब्लैडर हो गया और दूसरे मसल्स जो हैं स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर देगा, उन्हें दबा देगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आएंगे। पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड की बात करें तो सेम लाइक उसी तरह से होगा कि यूट्रस के इर्द गिर्द यानी उसके बिल्कुल साइड में ना आपको जो है वो ओवर ग्रोथ नज़र आएगी, आउट ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन उनके दरमियान में क्या होगा कि एक बिल्कुल बारीक सा स्टॉक नज़र आएगा। समझ लें कि बारीक सी झिल्ली नज़र आ रही होगी, एक जो है वो कनेक्टिविटी नज़र आ रही होगी कि ये कनेक्टेड है उसी के साथ। ठीक है, देखने में लगेगा कि शायद ये अलग से बना हुआ है, बट उसके साथ जो है वो बिल्कुल बारीक से झिल्ली से कनेक्ट हुआ होगा। इसको हम पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, सबसिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। इस इमेज में अगर हम देखें तो देखें टीवीएस स्कैन की इमेज है ये, और यूट्रस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से विजुलाइज है। दरमियान में जो है वो वाइट एंडोमेट्रियम भी नज़र आ रही है, और साइड में जिसको मैंने रेड एरो हेड से जो है वो इसको किया हुआ है एक्सप्लेन, उसमें अगर आप देखें तो देखें एक बिल्कुल अलग से आउट ग्रोथ नज़र आ रही है, जैसे बिल्कुल अलग से ना मैस पड़ा हुआ है यूट्रस के पास, और दरमियान में जो है इसकी बिल्कुल बारीक सी कनेक्टिविटी है, बारीक सी समझ लें कि पता चल रहा है कि उसके साथ ही कनेक्टेड है, तो दैट इज़ द स्टॉक। अब ये क्या हुआ हमारे पास, पेडंकुलेटेड सबसिरोजल फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर नहीं है, यूट्रस के बाहर ये बना हुआ है। अब अगर हम ऊपर ब्लैडर देखें तो देखें इसने ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस किया हुआ है, तो जो कि हमने एक सोनोग्राफिक फीचर पढ़ा था कि ये उसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर देगा। और इसने क्या किया हुआ है कि यूट्रस के जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंप्रेस किया हुआ है और अलग से मैस आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ पेडंकुलेटेड सबसिरोजल फाइब्रॉइड। अगर इसकी और इमेज की बात करें तो
जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यूट्रस की फंडस के पास अगर हम देखें तो आपको ब्लैक ब्लैक सा एरिया नज़र आ रहा है। बिल्कुल जो है वो हाइपर इकोइक भी है और हाइपो इकोइक भी है, मिक्स इको टेक्सचर आ रहा है इसमें। ठीक हो गया। और ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास सबसिरोजल फाइब्रॉइड। यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है, सारा स्ट्रक्चर उसका नॉर्मल है। लेकिन अगर हम फंडस की बात करें तो फंडस के पास आपको जो है नज़र आ रहा है सबसिरोजल फाइब्रॉइड, जो कि हमने इसका सोनोग्राफिक फीचर पढ़ा था कि एक आउट ग्रोथ नज़र आएगी, प्रोट्रूड कर रही होगी, यानी बाहर की तरफ निकली होगी। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं ये हमारे पास एक केस था। 45 इयर्स ओल्ड जो है वो वुमेन थी, उनको कंप्लेन थी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। इसके अलावा क्रैम्प्स पड़ रहे थे काफ़ी, जो है वो कंडीशन उसकी ख़राब थी। तो ऑन द स्कैन हमें पता चला कि इसको सबसिरोजल फाइब्रॉइड है। जैसे कि आप देख सकते हो, यूट्रस की जो पोस्टीरियर वॉल है, नीचे की तरफ जो है पोस्टीरियर वॉल आपको नज़र आ रही है, तो उसमें क्या है, एक बड़ा सा मैस नज़र आ रहा है जो कि यूट्रस को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे पोस्टीरियर वॉल पे इसका फाइब्रॉइड है। अगेन जो है, अगर हम इसके इको टेक्सचर की बात करें तो आपको मिक्स इको टेक्सचर नज़र आ रहा है। जैसे कि आप मिक्स इको टेक्सचर नज़र आ रहा है, कहीं पे जो है वो आइसो इकोइक है, कहीं हाइपर इकोइक है, कहीं पे हाइपो इकोइक है, यानी कि बिल्कुल एक अलग अलग से आपको जो है वो टेक्सचर नज़र आ रहा है, इको टेक्सचर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और ये जो है वो सबसिरोजल फाइब्रॉइड का केस था। फिर जो है स्कैन करते हुए आपने इसकी वास्कुलैरिटी चेक करनी होती है, डॉपलर डालना होता है। अगर तो आपको डॉपलर नज़र आए तो आपने देन जो है वो मेंशन करना है रिपोर्ट पे कि आपको वास्कुलैरिटी शो हो रही है। और अगर अब हम देखेंगे कि हमने इसकी रिपोर्ट किस तरह से लिखनी है, इसकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, और अल्ट्रासाउंड पे हमने जो है वो प्रॉपर इम्प्रेशन क्या देना है, तो ये अब हम देखते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस इमेजेस में डिटेल से बताया था कि आपको जो फाइब्रॉइड है वो किस जगह पे नज़र आ रहा है और कैसा नज़र आ रहा है, आपने उन्हीं सब बातों को डिटेल में लिख देना है। जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई हुई है, उसको मेजर कर लेना आपने कि साइज़ कितना है। तो लिखेंगे लार्ज सॉलिड मास लियन इज सीन डिस्प्लेसिंग यूट्रस एंटीरियरली, क्योंकि उसने यूट्रस को एंटीरियर साइड पे पुश किया हुआ था, नीचे एक बड़ा सा मैस पड़ा हुआ था। तो लियन इज़ नॉट सेपरेबल फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस से अलग नहीं थी, वो यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल के साथ जो है वो अटैच हुई हुई थी। और पेरिफेरल वेस्कुलैरिटी हमें मिली थी, सो लिखेंगे पेरिफेरल वेस्कुलैरिटी वाज नोटेड इन द लिगन। और इसके अलावा आपने एक प्रॉपर लाइन भी बनानी है। अब लिखेंगे अ सॉलिड मास लियन मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली अप टू फॉर एग्जांपल 7.5 इंटू 3.5 इज नोटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस विच इज डिस्प्लेसिंग यूट्रस एंटीरियरली। और फिर लिखेंगे पेरिफेरल वैस्कुलैरिटी वाज नोटेड इन द कलर डॉपलर। और इम्प्रेशन की बात करें तो हम इसमें इम्प्रेशन देंगे सब सिरोजल फाइब्रॉइड या फिर फाइब्रॉइड यूट्रस। ओके हो गया, ये था इसके रिपोर्ट लिखने का तरीका। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।